में हम लोग कराटे में आपको स्टांसेस के बारे में समझाया था कि भाई वो स्टांसेस में डिफेंस होता है या फिर डबल हैंड डिफेंस करते हैं। तो वो अभी वो डिफेंस के साथ साथ हम लोग डिफेंस को और वो किकिंग को किस तरह से यूज करते हैं या फिर आगे चलने के बाद हम लोग वॉकिंग मूवमेंट में कैसे जाना होता है। जैसे हम लोग साथ में चल रहे होते हैं, आगे समझिए चलो यही मूवमेंट में हम लोग आगे जो स्टेप फॉरवर्ड होते हैं तो स्टेप फॉरवर्ड किस तरह बताया गया है, स्टेप फॉरवर्ड से जाते समय किस तरह से होना चाहिए। जैसे जैसे अब अगर हम लोग इस तरह से है ये स्टांस में, तो जब हम स्टांस फॉरवर्ड करते हैं तो एक्चुअली में उसी टाइम पे स्टांस फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले से नहीं, बहुत लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि उसको पहले से ही स्टांस बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे गए पहले से भी स्टांस बना लिया, तो डिफेंस का जो फोर्स है वो नहीं आएगा उसके अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पे किए सब अगर सामने कर रहे हैं तो ये इसके अंदर डिफेंस का फोर्स नहीं आता है, खाली हैंड यूज हुआ, आपका बॉडी में से निकलने वाला प्रेशर और स्पीड उसमें नहीं हुई। और फिर देखो जैसे हम लोग यहाँ पे गए, ये देखो ये लेग स्ट्रेट है जाते समय, जब हम लोग फॉरवर्ड गए यहाँ से स्ट्रेट, तो ये अभी अभी नहीं, अभी देखो अभी स्ट्रेट ही डाला गया है, ये लेग पीछे वाला लेग स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही डाला गया, रखते ही अगेन वापस बैक, जब अपन डालेंगे ना तभी होगा वो। जैसे लेग रखा कि हो गया। जैसे अपन कीबोर्ड स्टांस करते हैं तो कीबोर्ड स्टांस में क्या होता है कि डायरेक्टली कीबोर्ड स्टांस में टर्न हो सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड स्टांस में जब हम लोग ब्लॉकिंग कर रहे, अगर स्टेप फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ, जब हम लोग टर्निंग नहीं कर रहे, देखो ये लेग टर्न नहीं हुआ, जैसे हम लोग टर्निंग नहीं हुए यहां से, मतलब बॉडी का जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है उससे हमें फोर्स मिलता है। हैंड को डिफेंस के लिए फोर्स मिलता है, हैंड को अटैक के लिए फोर्स मिलता है, किकिंग के लिए फोर्स मिलता है। किसकी वजह से? जब हमारा बॉडी को हम ट्विस्ट करते हैं। जैसे अगर यहां पे हुआ, हम लोग डिफेंस के लिए गए आगे, तो फोर्स, बॉडी का जो फोर्स है वो मिलता है। वो आज का जो वीडियो है ये इसी के ऊपर बनाया हुआ है और इसी के बारे में हम लोग आज समझाने वाले हैं कि किस तरह से उसको डिफेंस में लेना चाहिए या किस तरह से हम लोगों को इसको यूज करना चाहिए। अगर काता वाले भी है तो कातास वाले भी इसको स्टांसेस में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कातास वाले नहीं ले सकते, कातास वाले भी इसको कर सकते हैं। चलो फिर इसको अभी प्रैक्टिस में लेते हैं और आपको समझाते हैं कि आगे का उसका क्या है। अगर अभी तक आप लोग टिके हो और आप वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कर देना अभी, और आगे का देखने के लिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो एक सब्सक्राइब कर देना। कम ऑन, राइट। जैसे अटैक, अटैक स्टेप फॉरवर्ड देन अटैक, अटैक। अभी यहां पे बोला गया है कि स्पीड फोर्स कैसे, जैसे अगर ये लेग यहां से जब स्ट्रेट जाता है, ठीक है, वापस अगेन अटैक, स्ट्रेट पोजीशन, वन स्ट्रेट, ठीक है नहीं, स्ट्रेट गया, जब मैं बॉडी को यहां पे ट्विस्ट करूंगा मूवमेंट में, तो जो फोर्स है वो बॉडी का पूरा फोर्स वहां पे देगा, लाइक दिस पोजीशन, स्ट्रेट, रेडी, अटैक, वन स्ट्रेट। सामने वाले को उसका पता नहीं चलेगा डिफेंस क्या हुआ। लास्ट टाइम हम लोगों ने अटैक के बारे में समझाया था कि यहां से अटैक करे, अटैक। ये अटैक के साथ साथ ये फोर्सिंग लिफ्टिंग फोर्स बोलते हैं कि कैसे होता है कि बड़े स्टांसेस में भी और इस स्टांस में भी। सामने वाला अटैक की जगह पे मिडल, ओके स्टार्ट, रेडी गो, अटैक, है ना कि बड़े में हम लोगों ने ब्लॉक किया। जैसे हम लोग साथ में ट्विस्ट के लिए जाते हैं
तो ये मूवमेंट करते हैं, तो ये यहां से स्ट्रेट फोर्स 1 फोर्स। तो ये यही फोर्स है कि हम लोगों को बॉडी को सामने की ओर लेके जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि दूसरे इसमें क्या होता है कि हम लोग फोर्स नहीं देते, सिंपल मूवमेंट किया, गए, फिर ब्लॉक किए। नहीं, ब्लॉक जाने के बाद तुरंत हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहां पे करते हैं तो वाइब्रेट कम, जैसे ये पंच मारा है ना, पंच का डायरेक्शन टाइट रखना, मूवमेंट, अटैक अटैक। क्या था सामने वाले का फोर्स, लेकिन मेरे बॉडी का फोर्स को मैंने क्या किया, टर्न किया। फोर्स दे रहे थे लेकिन फोर्स को हमने टर्न किया, यहाँ पे स्ट्रेट टर्निंग की वजह से ही सामने वाला किया। क्या क्या सामने वाले का जो फोर्स था हमने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट कर लिया मतलब जो पेट पे आने वाला था अटैक, वहां से मार स्ट्रेट पेट पे, जो पेट पे आने वाला था उसको मैंने कन्वर्ट करके सामने की ओर लेके गया, अदरवाइज मुझे लग जाता। तो यही आज आपको समझाना था, क्योंकि जब हम लोग साथ में जाते हैं तो बॉडी को टर्निंग, ये जो बॉडी है मेरी वाली, इस बॉडी को हम लोग टर्न करते हैं फोर्स में। यही आज समझाना था इसके बारे में आपको कि भाई जाते समय किस तरह से टर्निंग लेना है, उसका क्या आपको फायदा है, क्या बेनिफिट है, यही आप आज का वीडियो था। जैसे सामने वाला वाइब्रेट के जरिए, अगर हैंड कैच करो टाइट से, टाइट टाइट टाइट, और एकदम लूज छोड़ा है, देख अभी अभी देखना, टाइट रख, अभी देखना, देख है ना। अब बॉडी का फोर्स कैसे लगा से, मूवमेंट अगेन, टाइट, एकदम टाइट पकड़ना, दोनों हाथ से, दोनों हाथ लगा, हाँ हाँ टाइट, हाँ टाइट से, हाँ हो बस, हो बस। यही मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट ताकत नहीं है, बहुत फोर्स नहीं, मार्शल आर्ट ट्रिक है, साइंस है, साइंस जैसा। अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसके साथ ये भी आएगा मेरे साथ में, ये आया, लेकिन मुझे इसको खींचना नहीं है। टाइट रख, टाइट, और मेरा ये लेफ्ट हैंड ही है, टाइट, एकदम टाइट, गुस्से से, गुस्सा, फोर्स सेम, इस धक्का भी यहां से फिर, ये मूवमेंट भी सब साइंस है, कुछ अलग से नहीं लिया हुआ है। कैसे एनर्जी ली, स्पीड कैसे गई, ये सारी चीजें। ओके, तो आपको बॉडी टर्निंग का समझ में आया होगा, वो मेन बॉडी टर्निंग का है आज का आपको समझाने का। जिससे बॉडी टर्निंग कैसे आती है, यहां से लिया फोर्स और बॉडी टर्निंग। ओके, ठीक है। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो में बॉडी टर्निंग के बारे में, या फिर एनर्जी कैसे इंक्लूड करना है, या फिर कैसे टर्निंग लेना है, फोर्स कैसे करना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आगे का वीडियो उसी के लिए होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।